चलिए, सब लोग तो कर लिए। तो होमवर्क का सॉल्यूशन में जो था हम लोग का, तो एक बार हम लोग मिला लेते हैं। है ना, कुछ लोगों का गलत गया है। तो जो हम, सिर्फ मेरा चेक नहीं है ना, किए। देखेंगे बहुत सारा का चेक करके गया होगा। ठीक है। तो हम लोग का जो होमवर्क था वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और, सर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही था और कुछ नहीं था। हाँ, यस काउंटेबल सर। और अनकाउंटेबल था ना उसमें। सर नो प्रॉपर सर, नाउन कॉमन काउंटेबल और नाउन तो अच्छा, लगा दिया है। अनकाउंटेबल नहीं था सर, ओनली। काउंटेबल अनकाउंटेबल को यस सर, डिफाइन अभी करने के लिए डेफिनेशन दिया दी गया था गई ना। थी। यस सर, हाँ, हाँ, अभी डिफाइन करने के लिए डिफाइन दिया था ना। करने के लिए सर टू दिया गया था डिफाइन सर। हाँ, तो बहुत काउंटेबल बहुत सारे, अनकाउंटेबल। हाँ, बहुत सारे बच्चे भेजे थे। डेफिनेशन प्रॉपर अच्छा और ही था, हमने कॉमन सर बताया। ऑल्सो। यस ठीक है, सर। देखिए। हम्म। ये है होमवर्क, देखेंगे हम लोग। पहला जो आपका होमवर्क था वो था बुक, है ना। तो बुक यस कॉमन सर। नॉन। ठीक है, क्लियर, मिलाते जाएंगे। हमारा जो कार है, कार भी कॉमन नॉन है। ठीक है ना, सॉल्यूशन जो है हम देख लेंगे। एक बार अपना अपना मिला देंगे। जो सही है गलत है वो आपको जो गुड मिला है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाबू। चले आ जाइए, होमवर्क में एक बार जल्दी से मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर में है द गीता। ठीक है ना, गीता जो है हमारा एक होली बुक है। तो भागवत गीता जिसको बोलते हैं। ठीक सर है ना, तो प्रॉपर गीता नाउन है। प्रॉपर नाउन है। द, यहाँ पर लगता है बाइबल है। तो बाइबल भी आपका प्रॉपर नाउन ही है ना, रिलीजियस बुक है। तो फिर आगे जो दिया है बॉक्स, बॉक्स कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई भी बॉक्स, एससी बॉस, सुभाष चंद्र बोस दिया गया था, प्रॉपर नाउन किसी भी पार्टिकुलर नाम। हाँ, बताया था पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है ना। हिमालयाज, हिमालय, यहाँ पे हिमालय जो दिया गया है, जो हिमालय पर्वत के बारे में बात किया जा रहा है, तो हिमालय एक प्रॉपर नॉन है। तो उसको प्रॉपर नॉन में हम देंगे। ठीक है, ऐसे सिर्फ हम लिख देंगे माउंटेन, यदि हम सिर्फ लिखेंगे माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा माउंटेन, तो कौन सा माउंटेन का बात कर रहे हैं। ठीक है। यदि हम पहाड़ का बात करें तो हिल लिख देंगे। तो वो कौन सा पहाड़, कौन सा माउंटेन, वो पता नहीं चलता है, लेकिन उसका नाम देंगे तो वो प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। द नील, उसी तरह रिवर में आ जाइए। यदि हम सिर्फ रिवर बोलते हैं तो रिवर से तो पता नहीं चलता है कि कौन सा रिवर का हम बात कर रहे हैं। यदि हम उसका नाम लिख देंगे तो वो पार्टिकुलर नेम हो जाएगा। तो द नील जो हमारा है वो सबसे लंबी नदी है ना। फिर आपका यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है। हाँ, फिर वुमेन, वुमेन दिया हुआ है तो वुमेन में कॉमन नाउन आएगा। कौन से वुमेन के बारे में वो बताया नहीं गया। हॉर्स कॉमन नाउन। पम्मी दिया हुआ है बाबू, पम्मी दिया हुआ था, तो पम्मी आप समझ लो कि या वो पम्मी किसी गर्ल का नाम है, या किसी, हम किसी का भी रख सकते हैं नाम, तो वो पम्मी नाम रखा गया है, तो पर्टिकुलर नेम में आ गया प्रॉपर नाउन। अमेरिका, अमेरिका भी हमारा, हाँ, कंट्री का नाम है। कैपिटल, कैपिटल बोलने से तो किसी कैपिटल का बहुत यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा ना। तो कैपिटल, यदि कैपिटल हम किसी का देंगे, सपोज मान लिया जाता है, यदि हम झारखंड जो स्टेट है, तो स्टेट और कैपिटल का बात करें तो झारखंड का एक राज्य हो गया, स्टेट हो गया, और उसका कैपिटल रांची हो गया। ठीक है। उसी प्रकार आप लोग जो भी स्टेट में रहते होंगे उसका एक कैपिटल होगा। तो उसका नाम यदि दे रहा है तो वो प्रॉपर नॉन है, और सिर्फ कैपिटल यदि बोल रहे हैं तो वो कॉमन नॉन। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कितना 14 नंबर तक क्लियर किया। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। 15 नंबर कितना था, 25 तक ना दिया हुआ बाबू। यस सर। यस हाँ, सर। विलेज है बाबू। तो विलेज दिया हुआ था, विलेज का तो कोई नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो विलेज कॉमन नाउन हुआ। ठीक है ना। सिटी, सिटी का भी नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है। पिछले क्लास में तो हमने बताया था, सिटी कॉमन नाउन है। झारखंड आ गया, तो झारखंड तो स्टेट का नाम है, तो नाम है तो प्रॉपर नाउन। लायन, लायन का वो तो कॉमन नाउन हो गया। यहाँ अर्चना दिया हुआ, लड़की का नाम है ना, प्रॉपर नाउन हो गया। एप्पल कॉमन नाउन में आएगा। शीला, शीला भी लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन। चर्च, देखो बाबू इसमें गलती हुआ होगा किसी का या नहीं भी। चर्च बोलने से तो किसी खास चर्च का बात हुआ नहीं, तो चर्च तो ऑर्डिनरी जो भी चर्च है ना, वो चर्च का बात कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे हम टेम्पल बोल देते हैं, तो टेम्पल बोलने से तो सिर्फ कौन कौन सा टेम्पल का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब पुरी में एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है बाबू। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। ठीक है। तो पुरी बहुत लोग पुरी घूमे होंगे, है ना। मंदिर यस है। सब घूमे हैं सर। हाँ, अब मैं है ना। ये पूरा घूमे उड़ीसा हो ना, एक्सप्लोर कर चुके तो हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी का बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ भी, हाँ, जगन्नाथ टेम्पल, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह उसी प्रकार द सन टेम्पल दिया हुआ था, तो द सन टेम्पल जैसे कोणार्क टेम्पल भी होता है, तो उसी प्रकार यहाँ प्रॉपर नाउन है। और द यूनिवर्स, हमने बताया था कि द वर्ल्ड, संसार भी एक है, यूनिवर्स भी एक है। तो ये सभी एक माना गया, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, क्लियर, आपका सोल्यूशन खत्म हो गया, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हमने पढ़ाया। उसके बाद जो नॉन बचा हुआ उसको आज क्लियर कर लेंगे, आज नॉन खत्म कर देंगे। ठीक है ना। सर तो ऑल हम लोग,
ठीक है, सब करेक्ट है ना बाबू? कौन जिसका डिफाइन। चेक नहीं हुआ, यस सर, जिसका सब डेफिनेशन करेक्ट। ऑफ डिफाइन। जिसका चेक नहीं हुआ था वो मिला है ना बाबू? सबका सही गया ना? यस सर, सब चलिए सही था। ठीक है। सर सारा सही है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, हम लोग सारा आज क्लास सही। वर्क कर, हाँ, आज क्लास वर्क में आते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो लिखेंगे क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में यहाँ हम लोग का आज पढ़ना क्या है? प्रॉपर नाउन हमारा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आज कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, मैटेरियल नाउन पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम बताए थे कि कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, वो बताया गया था। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एक और अलग से नाउन बताए थे आपको, कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन का भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट वर्सेस मटेरियल नाउन। देखिए कंक्रीट नाउन में ना बहुत सारे नाउन आ जाएंगे। कंक्रीट नाउन में बहुत सारे नाउन उसमें है ना इंक्लूड हो जाएंगे, तो देखेंगे उसमें होता क्या है। तो अभी हम चलते हैं, है ना, थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन। हेडिंग देंगे बाबू सब लोग, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लिखना है, इससे यदि जानना चाहते हैं, इससे समूह, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तुम जान गए, इसका नाम ही से जान गए, समूह। ठीक है ना? तो कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन होगा। इससे क्या शो कर किया जाता है, आप देख सकते हैं। आप इसको डिफाइन करने के समय में आपको कीवर्ड्स का हमें जरूरत पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो या तो इससे हमें किसी भी पर्सन और वस्तु या एनिमल्स का कलेक्शन, वस्तु का कलेक्शन होगा, और किसी भी एनिमल और पर्सन का वो ग्रुप होगा। तो ग्रुप यानी समूह, कलेक्शन यानी समूह। तो समूह का बात किया जाएगा यहाँ पर, एक समूह का बात करेगा जिसमें कि वहां पर बहुत सारे, है ना, उसके ग्रुप में नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे, नंबर ऑफ थिंग्स होंगे, वो उसमें आएंगे। तो कलेक्टिव नॉन का हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। आप लोग हेडिंग दे दिए हैं वो, ठीक है ना? उसका देखेंगे आज, कलेक्टिव नॉन में आ गया है ना। सर सर चलिए सब लोग हेडिंग दे देंगे। सर साइड। हाँ ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब यार डिफाइन करने चलते हैं कि वैसा नॉन, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि वैसा नॉन, नहीं लिखे बाबू, सर यू डिफाइन इट। हमें डिफाइन कर दे, आप लोग डिफाइन करो, खुद कर सकते हो ना? कीवर्ड दिया मैंने, कीवर्ड दिया एक्सक्यूज ना? मी सर, यस। सर ये आपने ये समूहवाचक के बाद क्या लिखा? सर ये आप समूहवाचक के बाद क्या लिखे हैं? ऐसे संज्ञा। संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अब यहाँ नॉन पढ़ रहे हैं तो संज्ञा होगा, ठीक है ना? समूहवाचक संज्ञा, अब चलिए डिफाइन करते हैं बाबू। द नॉन्स, सर कलेक्शन के बाद क्या लिखते हैं? कलेक्टिव नॉन हो गया ना बाबू, तो सर ठीक है ना? कलेक्शन के बाद कलेक्शन। यहाँ कलेक्शन और ग्रुप, कलेक्शन और ग्रुप, द नॉन्स दैट रेफर टू ए ग्रुप, ए ग्रुप और ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, थिंग्स, पर्सन्स, थिंग्स और पर्सन्स, भी आ जा सकता है। यहाँ थिंग्स लिख सकते हैं, पर्सन्स लिख सकते हैं, और एनिमल्स लिख सकते हैं। साइड। सर हाँ प्लेस हाँ, हो रहे हैं ऑल्सो। बाबू। सर प्लेस ऑल्सो। प्लेस का, चलिए ठीक है, प्लेसेस भी अभी फिलहाल लिख सकते हैं, तो वहाँ प्लेस देंगे तो प्लेस भी दे देंगे। यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, एनिमल्स और प्लेस, हटिए ना। ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा आर कॉल्ड कलेक्टिव नॉन, आर कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। यह हमारा समूह को बोध कर रहा है, ठीक है ना? एक वहां पर जो समूह होगा किसी भी चीज का, हम वहां पर देखेंगे कैसे, तो समूह को कैसे डिनोट करेंगे वहां पर ये दिखाना होगा। ऐसे जनरली आपको बोल दे रहा है इसे, ठीक है ना? सर अब एनिमल्स के जैसे, बाद क्या हाँ लिखते हैं? अब डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ,
एनिमल्स के बाद एनिमल्स और प्लेसेस। जैसे अब यहाँ बंच लिखते हैं, ठीक है, बंच लिख दिया मैंने यहाँ। अब सिर्फ कलेक्टिव नाउन को फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ आर्मी लिख दिया, बंच लिख दिया, बीम लिख दिया, ये सभी नाउन है। सर और वो पीड क्या चीज का वो, हाँ, कलेक्शन को शो करेगा वो भी हम बताएंगे। यहाँ हर्ड लिख दिया मैंने, पीड HERD हर्ड। अब भीड़ देना चाहते हैं, क्रोड हमने लिख दिया। सर ठीक पीड है, सर पीड लिख दिए। राइट बंच, आर्मी, बीम, हर्ड, मिनट वन क्रोड। मिनट ब्लॉक ट्राइब ब्लॉक ऑफ पीपल सर पीड बंच ऑफ किज भी होता है, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स उसमें हैं। और उसका, है ना, इसमें इतने सर फ्लॉक तो ऑफ यहाँ बर्ड्स सर कॉलोनी ऑफ एंड्स कॉलोनी ऑफ एंट्स राइट है। तो अब इसको, हाँ, अब इसे जो है कलेक्टिव नाउन्स को हम नॉन से डिनोट करेंगे कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स में आते हैं। तो कौन कौन से वहां पर वो होगा, तो उसको हम इस तरह से अब करेंगे, दिखाएंगे ब्रीफ में। अब जैसे लाइब्रेरी ऑफ, लाइब्रेरी, अब और भी विस्तार से। लाइब्रेरी ऑफ, तो लाइब्रेरी क्या चीज का होता है, तो बुक्स का, है ना। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो लाइब्रेरी हमारा काउंटेबल नॉन है, इसको अंडरलाइन में रखेंगे। काउंटेबल नॉन, सॉरी, कलेक्टिव नॉन है, तो लाइब्रेरी को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं बाबू। हम इसमें ब्लैंक स्पेस, करना है हम ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे बाबू, उसमें देंगे और आपको बताना होगा। ठीक है, अब अंडरलाइन यहाँ, करना है इसमें हाँ, इससे अंडरलाइन एग्जाम्पल में करेंगे तो ना पता चलेगा बाबू कि कलेक्टिव नॉन वो है। फिर आप बुक्स सर कर देंगे तो एग्जाम्पल में भी करना है हाँ, एग्जाम्पल जो दे रहा है ना, वो तो एग्जाम्पल हो गया कि ये कलेक्टिव नाउन है। वो उसका उपयोग सेंटेंस में कैसे होता है, यूजेस इन सेंटेंस, वो देखेंगे। तो सेंटेंस में इस प्रकार से आता है। और एक चीज सर और बाबू इसमें, कीजिए ए डैश ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अभी सर अपना एन जैसे होगा जैसे से लिख, सर बाबू एन जैसे ऐसे एन लिखना होगा है। वहाँ पे सर एन होगा। सर 2 हम नंबर में एन होगा, ए यहाँ थोड़ी हमने होगा। यहाँ हमने ए लिखा है बाबू, तो ए से भी आता है और एन से भी आता है। तो हम दोनों यहाँ पर आपको लिख देते हैं। एन से यदि रहेगा तो उसमें सोल्जर्स के लिए दो आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये आपको ऑब्लिक दिया, तो यहाँ देखिए हाँ दिखाते हैं। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, आपका रेजिमेंट भी कलेक्टिव नाउन में आता है। यदि एन का सर प्रयोग किया गया है, आर्मी आर्मी सर एन का सर प्रयोग है, तो हम आराम से यहाँ पर आर्मी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सोल्जर्स के लिए अब सर आगे देते हैं। हाँ, अब देखिए, तो अब देंगे आप लोग को होमवर्क में, हम जो देंगे तो बनाइएगा। अभी साइलेंट रहिए, और ठीक है ना। लिखने अभी सिर्फ दीजिए एग्जांपल्स देखेंगे। होमवर्क में जाएंगे तो आप खुद देखिएगा कौन सा कलेक्टिव नाउन कहाँ भरेंगे, वो आपको फिर करना पड़ेगा वहाँ। ए बंच ऑफ, देखिए बंच ऑफ क्या लिख सकते हैं, अ बंच ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स। बुक्स सर अब सर हाँ, बंच ऑफ ग्रेप्स की लिख सकते हैं बाबू, कीज लिख सर सकते हैं बंच ऑफ बाबू। की हम्म, जनरली यहाँ पर ग्रेप्स और सर कीज आ बंच गया। ऑफ ठीक है, और भी आप जोड़ लीजिएगा आगे। नेक्स्ट में देखिए, और भी जो देखेंगे कलेक्टिव नॉन, पांच छह कलेक्टिव नॉन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, है ना। फिर देखिए, ए बीम ऑफ दिया हुआ है, जो यहाँ पर है उसको कर लेते हैं। यहाँ ए बीम ऑफ दिया हुआ है, अ बीम ऑफ, अब जानते होंगे साइंस में पढ़ना होता है, अ बीम ऑफ रेज, अ बीम ऑफ रेज। ठीक है ना, सर बीम ऑफ लाइट्स बीम ऑफ बीम ऑफ लाइट्स। हाँ, तो ये रेज जो है ना, किरण होता है, जो किरण हम लोग, लाइट में जो किरण होता है ना, उसको बोलते हैं बीम ऑफ रेज। ठीक है, सर और फिर हाँ, यहाँ पर हर्ड दिया हुआ वो, अ हर्ड ऑफ। अब देखिए, हर्ड जो होता है वो झुंड होता है, तो बहुत सारे जानवर जो झुंड में रहते हैं। कैटल तो कैटल सर हर्ड ऑफ कैट, एलिफेंट। एलिफेंट सर सर एलिफेंट एलिफेंट। बिल्कुल बिल्कुल एलिफेंट। बिल्कुल बाबू, एलिफेंट्स भी होगा। ठीक है, यहाँ पर और भी देखना चाहते हैं, क्रॉड है, तो क्रॉड तो आसान से आप भर देंगे। सर पीपल पीपल हाँ, द क्राउड ऑफ पीपल होगा, क्रॉड ऑफ पीपल। हम यहाँ पर पीपल क्रॉड ऑफ पीपल पीपल, ठीक है, पीपल हो गया। ठीक है, एक आपने उतार मिनट लिया सर इसे, सबका हो गया अब। यस सर नो डन सर, नो सर, प्लीज सर। नो सर नो प्लीज सर सर। एक मिनट सर बस 1 मिनट सर ओके ओके, आराम से, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, लिखिए आराम से। सर
डन सर। डन सर सर हो गया ना बाबू सबका? नो सर यस सर। नो सर यस सर। सर फोर्थ में क्या लिखा है? सर फोर्थ में क्या और लिखे? ए बीम ऑफ रेज, ए बीम ऑफ रेज, ठीक है, ए बीम ऑफ रेज। चलिए ऊपर से हो गया ना सबका बाबू? सर नो ऊपर सर से एक हो गया है, नीचे मत नहीं हुआ इधर? लिखना। ठीक, जल्दी करें जल्दी करें। सर इरेज इट। नो ओके सर। बाबू, थोड़ा टाइम दे देते हैं। सर होने ही वाला है बस। सर माई डन। सिक्स्थ में आई हूँ। सर सिक्स्थ भी दी है कहाँ पे? हो गया सब बाबू? यस सर। यस सर डन। डन सर। एक मिनट में फोन नंबर बस फोन। 5 और 6, देखो 6 में यहाँ है। Sir, I write also tribe. Can I write a sentence of tribe also? ओके, यू कैन। Thank you, sir. चलिए अब इससे कलेक्टिव नाउन से हम कुछ लिस्ट देंगे, उसमें आपको भरना, हल्ला नहीं करना है, चुपचाप उतारना है, ठीक है ना बाबू? और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन में। सिक्स नंबर मत मिटाइएगा। ठीक, उसमें है थोड़ी कुछ बाबू, उसमें तो हो जाएगा आराम से। डन। अक्रोड ऑफ पीपल, पीपल तो हम लोग जान ही रहे हैं। चलिए सब लोग और इसका तो होमवर्क चल जाएगा लास्ट में, लास्ट में मैं होमवर्क दे दूंगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो अब जो हमारा कलेक्टिव नाउन के बाद जो आएगा, फोर्थ, 4 नंबर देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन जानिएगा या मेटेरियल नॉन पढ़ना है? सर Sir, abstract. Sir, abstract. मटेरियल राउंड। एब्स्ट्रैक्ट, Sir, एब्स्ट्रैक्ट abstract. नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही Yes. पढ़ लीजिए, मेटेरियल नॉन लास्ट में ही पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है ना? हेडिंग दे देंगे बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। Sir, सर एब्स्ट्रैक्ट chapter नॉन, हाँ। 4. होता है Sir, या chapter एब्स्ट्रैक्ट 4. चैप्टर नाउन? 4 नहीं बाबू, काइंड्स ऑफ नोन का 4 नंबर टाइप है, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में जो हम इसे बोलेंगे, ये बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव समझते हैं ना, इमोशंस, इमोशंस को समझते हैं? हाँ, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। हिंदी हिंदी व्याकरण पढ़े हो ना, भाववाचक संज्ञा? Yes, sir. भाववाचक ये एक ऐसा नॉन है, अभी तक जो हम नॉन, जो भी 3 प्रकार के प्रोपर, कॉमन और कलेक्टिव नॉन हमने देखा, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना? देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, वो सब चीज है। लेकिन ये एक ऐसा नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, कि फीलिंग। हाँ, ये ये एक ऐसा नॉन है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं। कहता है क्या कि इसको ओनली फील किया जा सकता है, ओनली फील, यानी इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इस नॉन को। ये हम महसूस कर सकते हैं, Sir, जिसे हम डिफाइन। sir, sir, in my English grammar book, it is right abstract noun have feel and think also. हाँ, Sir, फील in एंड थिंक। think तो also it says. ठीक है, यहाँ फीलिंग्स, फीलिंग्स में यहाँ पर है, सबसे बड़ी चीज है फीलिंग्स है। अब अलग अलग बुक Sir, में अलग अलग तरीके से, तो फील भी है और थिंक भी है, और दिमाग में यदि उसको सोच सकते हैं सिर्फ। अब सोचना, फील कर रहे हैं तो किसी चीज को फीलिंग करेंगे तो वो ब्रेन से ही ना के द्वारा ना फील करेंगे, तो फील एंड थिंक है। लेकिन इसका डिफाइन जो होगा ना, ये एक ऐसा नॉन है, हम जो यहाँ लिखाएंगे, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है? रिलेटेड टू इमोशंस होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a noun which can not be seen and touched। हाँ, it can only feel and think। सर can we सॉरी, एक write एक सेकंड। instead of think can we write imagine?
इमेजिन का मतलब किसी भी चीज को हम सोच लिए, कल्पना किए। तो कोई भी चीज सोच सर कैन लिए यू तो वो प्लीज जरूरी, साइड। हाँ। तो कोई भी चीज हम यदि इमेजिन कर लेंगे तो इमेजिन जो वर्ड है वहां पर वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जरूर जाहिर सी बात है कि वहां पर जरूरी है कि वो नॉन ही होगा जिसके बारे में हम कल्पना करेंगे, वो इमेजिन नहीं होगा। थिंक का मतलब वहां पर दिमाग, जो हम दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फील एंड थिंक, ओनली वी कैन ओनली फील एंड थिंक। और यहाँ पर से लिख सकते हैं, कॉमा दे देंगे, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। देखते हैं फीलिंग्स का बात है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। सबसे पहली बात एग्जांपल में आएंगे इसमें। डन सर। यदि अपने कलेक्टिव नॉन पढ़ा, वो कलेक्टिव नॉन में भी नोट और इसमें भी नोट है, इसमें थोड़ा सा एक अलग से नोट बताना पड़ेगा कि कलेक्टिव नॉन ऑलवेज सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नॉन जब आता है, देख रहे होंगे आप कि ए और एन के बाद कलेक्टिव नॉन आ रहा है, डेट मीन्स कलेक्टिव नॉन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। और उसके बाद जो सर जिसके लिए साइड जिस प्लीज। जिसके लिए वो ग्रुप में आते हैं, जो समूह बनाते हैं, तो जिसके लिए वो ग्रुप में आते हैं, चाहे वो पर्सन्स का हो या एनिमल्स का हो, वो प्लूरल में होता है। तो हमारे जो कलेक्टिव नॉन जो ए और एन के बाद है, वो कलेक्टिव नॉन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं। तो सेंटेंस में भी आपको दिखाया जाएगा कि कलेक्टिव नॉन यदि दिया गया है एज अ सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर आया है, तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यदि हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है तो वर्ब भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी वर्ब भी हम इसी कलेक्टिव नाउन के अनुसार लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। वो सेंटेंस में भी हम देखेंगे। तो अभी जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी हमारा सबसे बड़ी चीज है कि इसे हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, तो सब काउंट भी नहीं होगा, यानी ये अनकाउंटेबल में आता है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन हम यहाँ पर लिखेंगे, एब्सोल्युटली कि वो क्या होगा, कि अनकाउंटेबल नॉन होगा, ठीक है ना। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन की तरफ हम आते हैं, मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज के लिए, किसी के अंदर जो अच्छाई है, तो किसी के अच्छाई को क्या हम छू सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं कि किसी के अंदर कितना अच्छाई है, किसी के अंदर, है ना, कितना अच्छाई है, या है ना, उसको प्रूव करके देख सकते हैं कि अच्छाई कैसा होता है? नहीं। तो वो अच्छाई जो है, यहाँ पर जैसे गुड एडजेक्टिव होता है, और गुड से हम यहाँ एनी डबल एस, गुडनेस जो लगाते हैं, तो गुडनेस का मतलब यहाँ अच्छाई हम लिखेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा नाउन है कि किसी के अंदर के अच्छाई को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उसको हम उसके अच्छाई को फील कर सकते हैं कि हाँ उसके अंदर अच्छाई है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि किसी के ब्रेव जो हमारा होता है, तो ब्रेवरी हम बोलते हैं, ब्रेवरी, बहादुरी, किसी का बहादुरी को, है ना, इंस्पायर किया जा सकता है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं कि वो उसका बहादुरी वाला काम किया, ठीक है। फिर आगे हम जो बढ़ेंगे, किसी के अंदर का ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कोई ईमानदार है, तो ईमानदार है तो उसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एक्चुअली क्या होता है ना, वो इंटरनल मैनर है। और वो इंटरनल मैनर के कारण वो आंतरिक चीज है, और आंतरिक चीज जो होते हैं खासकर वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन से बिलोंग करते हैं। तो अच्छाई, ईमानदारी, ये सभी हमारे गुण के अंदर आ जाते हैं, और इसे हम नॉन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नॉन में लेते हैं। तो ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी जो होगा, ये हमारा ईमानदारी, जिसको यहाँ बहादुरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, वो हम बता रहे हैं सिर्फ, ऑनेस्टी ईमानदारी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यदि हम कोई कोई ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो कोई ब्यूटीफुल है तो सुंदर से जो नॉन फॉर्मेशन होता है, तो सुंदर का सुंदरता होता है। तो किसी का सुंदरता जो होता है, किसी भी वस्तु का, तो ब्यूटीफुल दिखने में तो वो सुंदर है, और सुंदरता हमारा इसमें, सुंदर का सुंदरता यहाँ पर जो होता है वो नॉन हो जाता है। तो ब्यूटीफुल का ब्यूटी लिखाया जाता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ब्यूटी। देखिए आगे जाते हैं। फ्री का मतलब आजाद, यदि हम उसमें डम लगा दें, फ्रीडम, तो फ्रीडम का मतलब आजादी हो जाता है। और आजादी है तो गुलामी भी है। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, और इसमें आर वाई लगा दिए, स्लेवरी। साइड सर। हाँ, स्लेवरी तो गुलामी हो गया। तो आपको ये सब का जाएगा कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब आपको इसमें जो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको होमवर्क में दिया जाएगा, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। स्लेवरी हो गया, फ्रीडम हो गया, और भी आगे हम जाते हैं।
ठीक है, जैसे हाइट। लव लव। आवाज आ रहा है सर बाबू, कहाँ से किसके आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड ध्यान से देना। आवाज आ रहा है? हाँ, न्यूटन से। हाई का हाइट होता है बाबू, है ना, लॉन्ग का लेंथ होता है, ये सभी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। आपका लव, LOVE, लव, लव का मतलब प्यार करना होता है। ठीक है, लव का मतलब यदि क्रिया के रूप में लेंगे तो प्यार करना होता है, यदि इसको नॉन फॉर्म में लेंगे तो लव का मतलब प्रेम या प्यार। तो हेट। प्रेम और प्यार को देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो ये लव भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ही आता है। ठीक है, हेट हेट यहाँ तक हेट। हो गया। ठीक है ना। हेट मीन्स घृणा करना हेट। हुआ होता है वो, घृणा करना, वो घृणा करना वर्ब में आ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे सर हिंदी बोल्ड। वाला बोल बोल्ड 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 हमारा होता है, तो बोल्ड का हम बोल्डनेस लिखते हैं। ठीक सर है, सर। सर चलिए हिंदी वाला बोलिए। खुद से लिखना है। हाँ, आप उसके हिंदी लिख के रहना, बताइए, देखिए हम बता दे रहे हैं। ऑनेस्ट है तो ईमानदार होता है, ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्टी है तो ईमानदारी, सर ब्यूटी है तो सुंदरता, फ्रीडम आजाद का आजादी, स्लेव का मतलब गुलाम, RY लगाओ, स्लेवरी गुलामी, हाइट समझ रहे हो ना, और लेंथ लंबाई, हाइट मीन्स ऊंचाई, लव मीन्स प्यार, बोल्डनेस के मतलब, बोल्ड का मतलब समझते ही हैं, ब्यूटी का क्या होगा? सुंदरता। अभी होता है ना बाबू, सब तो 1 by 1 बताया। हो गया अबू। यस सर। नो इरेज। सर। नो यस सर। सर। ठीक है, आराम से सर यू के। आप लोग करें आराम से। 1 मिनट सर। सर आप बोल्डनेस का बता सकते हैं एक बार, क्या होता बोल्डनेस का? बोल्ड, देखिए अब बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जो व्यक्ति साहसी है। ठीक है, सर बोल्ड का मतलब तो डार्क भी होता है, बोल्ड में कुछ लिखा है तो। डार्क, अब देखिए जैसे आप डार्क बोले हैं तो डार्क में से अंधेरा, और डार्क का एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाएंगे तो डार्कनेस, अंधेरापन। ठीक है ना। वेल्थ वेल्थ। सर साइड प्लीज। वेल्थ वेल्थ। अब और भी है, वो सब बता रहे थे, जैसे सर कि हम अभी आगे उसको और बताने ही लेंस। वाले थे। ये हमारा वेल्थ, धन भी आपका इसी में आएगा, वेल्थ। स्पेलिंग गलत है। सर रिगर। से एल छूटा हुआ वो, एल यहाँ देंगे। WEALTH। दिया हुआ वो, अभी दिया मैंने। सर आप एक और बार हाइट और लेंथ का बता दीजिए ना। सर रिग्रेट। देखिए बाबू, ये हाई जो है ना, HEI, हाइट दिया हुआ है, तो हाई, हाइट कैसे बनता है, हाई से बनता है। हाई का मतलब ऊंचा होता है, तो हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई। लॉन्ग होता है यहाँ पर, देखो एडजेक्टिव के रूप में लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा, और लंबा से बन जाएगा लंबाई। ठीक है, क्लियर है सबका। सर सर रिग्रेट। सर डार्कनेस का होगा बुराई, है ना? नहीं, डार्क का मतलब है वो अंधेरा होता है, डार्क में से अंधेरा, तो डार्कनेस का मतलब अंधेरापन। ठीक है, धुंधला। ठीक है, यहाँ हो गया ना बाबू सबका। अरे बैकग्राउंड से वो आवाज आ रहा है, उसको आप कंट्रोल करो ना। सर कोई एल्विश यादव सिस्टम करके आया है। यस सर। सर वेटिंग रूम इनेबल कर दीजिए। हो सर गया बेटिंग रूम इनेबल बाबू, आप लोग पढ़ाई कीजिए। सर वेल्थ का सर क्या हर होता बार है? कोई ना कोई ऐसे क्यों आता है? हो गया सबका, हो गया ना, मिटा देना पूरा इसका। सर रेग्रेट। 1 मिनट। डर। बाकी छूटेगा तो वो कर लेंगे बाद में। हमारा जो ये अभी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, इसमें नोट लिखाने का बाबू, ये तो सीखे, आप पकड़ लोगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है नहीं है, दिख जाएगा। अभी जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ना, नोट लिखना है। इसमें नोट का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, तो इसमें जानने के लिए बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन और भी कुछ ऐसे चीज हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं,
तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो साइंस है ना, यहाँ साइंस एंड आर्ट्स, साइंस एंड आर्ट्स में जो भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, तो साइंस और आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वे सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आते हैं। द नेम्स ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, साइंस एंड आर्ट्स लिखे ना यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे द नेम्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, आर्ट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नॉन में है। कैसे, ये देखेंगे। जैसे हम साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। और और देखिए यहाँ आर्ट्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री मान लिए पढ़ लिए, सर सिविक्स पढ़ साइड लिए। इसके अलावा बाबू यहाँ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी वो भी सही है। और एक देखिए बाबू सबसे बड़ी चीज, म्यूजिक, म्यूजिक भी हमारे आर्ट्स में ही आते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है साइंस एंड आर्ट्स से रिलेटेड, वे सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर हमारा 2 क्या था, कि कलेक्टिव नॉन के बारे में हम बता रहे थे कि एक कलेक्टिव नॉन, एक कलेक्टिव नॉन इज इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। एक कलेक्टिव नाउन जो सर होता है, साइड एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है, और वो अपना अपने साथ जो वर्ब लेगा ब्लर वो दिख रहा है। जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ये हमने बताया, इसका एक एग्जांपल भी हम दे देंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है। तो एग्जांपल जैसे देखते हैं, एक यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर गए हो अब? सर, द ब्यूटी, नो सर, कश्मीर नो गए हो? सर, यस सर, नो सर, कश्मीर का सुंदरता को देखो, कश्मीर का सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर ब्लैंक स्पेस वेरी, बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है, चार्मिंग, चार्मिंग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरोगे बाबू, इज और आर, वो आपको देना है। एक हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन ले रहे, कलेक्टिव नॉन से लेते हैं, जैसे ए बंडल ऑफ, ए बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, जो हमें छड़ी होती है ना, छड़ी का जो बंडल होता है ना, उसको समूह को बंडल कहते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स ब्लैंक स्पेस इज और आर केप्ट, केप्ट देयर, केप्ट देयर। ये 2 सेंटेंस है, आप भर सकते हो ना इसमें से। हाँ, ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो क्या बताया बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नॉन हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर है, और इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बंडल है यहाँ। तो ब्यूटी और बंडल हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। इस पर ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। हमारा जो सब्जेक्ट होगा ये होगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि लिखाया गया है, वर्ब भी हमारा वहाँ, है ना, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। सबका हो गया होगा। नो सर, नो सर। सर लास्ट एग्जाम्पल समझाया नहीं ओके ओके साइंस ओके एंड ओके आर्ट्स का। ओके, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। सर आप ऊपर वाला नहीं समझाए साइंस एंड आर्ट्स का। साइंस एंड आर्ट्स नहीं समझाया, वो भी तो बताया, साइंस और आर्ट्स के जो भी नाम होते हैं, तो साइंस एंड आर्ट्स में क्या क्या आता है वो आप कैसे देख रहे सर हैं। ये बताइए ना। क्या, ठीक है। कैसे कि साइंस और आर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है।
सर अभी म्यूजिक इकोनॉम, ये कैसे है, ये हमारा जो साइंस और आर्ट्स का नाम है। ये कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नोन में रखते हैं, ये हमारे इंग्लिश के स्कॉलर का कहना है। ये इंग्लिश के, है ना, विद्वानों का कहना, क्योंकि हम लोग तो बनाया हुआ नहीं, विद्वानों का कहना है। एज अ राइटर, एज अ ऑथर, जो भी लिखते हैं बुक, वो उन्होंने नोट में कहा है कि जो हमारा साइंस और आर्ट्स का जो नाम होगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नोन में आएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। क्लियर अबू? सर लास्ट एग्जांपल प्लीज नोट। यस सर ओके प्लीज। ओके। सर मैं कलेक्टिव नाम लिख रही हूँ। ओके, लिखो अबू, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो लास्ट, हाँ, दो और पढ़ेंगे। लास्ट में एक कंक्रीट नॉन पढ़ेंगे, और अभी मटेरियल है वो देख लेते हैं। ठीक है। सर अभी मटेरियल नाम। सर इरेज। हो गया अबू? यस सर। नो सर। चले बाथरूम में नहा रहे हैं। वो मेरा वो फोन आया होगा, फिर पता नहीं भैया का। सर सक्षम साउंड कर रहा है। सर प्लीज नॉट इरेज, आई एम राइटिंग दैट। डोंट इरेज इट। सर यू राइट इन द आप। एक मिनट सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में हम लोग का क्या है? मटेरियल नॉन। ठीक है, मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन क्या बोलेंगे इसका? ठीक है, क्या जानेंगे तो बोलेंगे द्रव्य, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नॉन सबसे इजी नॉन है बाबू। इसको दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मटेरियल नॉन को डिफाइन करने के लिए आपको देखिए, एक डेफिनेशन क्या है कि वैसे सबस्टांसेस या मटेरियल्स, सबस्टांसेस समझते हैं, समूह, सबस्टांसेस, वैसे सबस्टांसेस के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है जो एडिबल भी होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स ज्यादातर, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होंगे यहाँ पर, तो वीडियो सबस्टांसेस की स्टॉप जो, हो गया आपका। क्या बाबू? ठीक है, वी- दिख रहा है ना सबको? नो, वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप हो गया? सर दिख आ रहा रहा है है ना नो वीडियो? सर नो सही है, सर चल रहा सच है। में, नो सर सच में वीडियो स्टॉप हो चुका है। नहीं सर। यस सर। यस वीडियो स्टॉप कहाँ हो सर। रहा है जो? अरे नो सर। बाबू आपका सर नेटवर्क वीडियो खराब हो स्टॉप। सकता है। हाँ, सही से चल रहा है वीडियो जी। वीडियो क्लियर है, यस वीडियो सर। क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग मटेरियल नॉन को क्या करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेज दीजिए, अभी तो लिखवाएंगे। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। हाँ, वे एंड मेजर, है ना, या तो उस वस्तु को तौला जाएगा, तौलना, और मेजर का मतलब होता है मापना या मापा जाएगा। ठीक है, मापेंगे या नापेंगे। तो यहाँ तौलना है, जिस भी वस्तु को हम तौलते हैं, जिस भी वस्तु को हम स्केल पर तौलते हैं, या कि उस वस्तु को हम लीटर मीटर किसी चीज में मापते हैं। ठीक है ना, खासकर आप याद रखेंगे लीटर उटर जो होता है, लीटर में किस चीज को नापते हैं, और केजी में हम लोग तौलते हैं। ठीक है ना, तो जिस भी वस्तु को हम नापेंगे या तौलेंगे उसे हम मेटेरियल नॉन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा एक डेफिनेशन बनेगा। तो इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। द नॉन्स
which can be measured, weighed लिखा हुआ ना, weighed and सर व्हाट यू me- राइट तौलना क्या लिखा है? ये नहीं दिख रहा, वो कितना क्लियर लिखा हुआ है, मापना। ठीक है, सही है। मेजर का मतलब समझ रहे हो ना, मेजर में से हम क्या करेंगे, नापेंगे या मापेंगे उसका। तो किसी चीज को तौल रहे हैं या उसको माप रहे हैं, ठीक है। मेजर्ड और मेजर्ड आर कॉल्ड material nouns, are called material nouns। यहाँ हमने material nouns तक किया। अब material noun में क्या क्या आ सकता है, किसी को क्या जो नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। बोलिए अब आप लोग बताएंगे कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं, कौन कौन से ऐसे सबस्टांसेस हैं जिसको हम या तो तौल सकते हैं या उसको माप सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। सर टीम चलिए चावल सर चावल चावल सर चावल सर कॉफी आप बोलते रहिए कोई। फ्लोर सर फ्लोर वेट बस साइलेंट, अब हो गया, सबको मौका दे दिया ना, अब नहीं। ठीक है, सर मैंने घी नहीं घी दे। बोला। पल्सेस। ओ, आपको अलग से बोलना है, चलिए पल्सेस आपका लिख देता हूं मैं, पल्सेस। ठीक है सर ना। मेरा अब इसके वेट अलावा सर वेट चलिए सब तो खाने पीने के वस्तु है यहाँ पर आपने लिखा, जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। बटर, घी, जो भी आएगा, मिल्क प्रोडक्ट, सारा आइसक्रीम वगैरह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम यहाँ पर जो दे रहे हैं, अब उसके अलावा भी कुछ तौला भी जा सकता है। अब देखिए, सोना आता है, चांदी सर आता है, गोल्ड कोल सिल्वर गोल्ड, कॉपर। सिल्वर, कॉपर। सर मेटल, कॉपर मेटल, नन मेटल, जो भी सर लिखो, मेटल आयरन कॉटन। आयरन। कॉपर। सर कॉपर। सर चलो कॉपर कॉपर ही लिखो, कॉपर लिखो सर बाबू। तो मेटल ब्रास, ब्रास भी लिख देंगे बाबू। सर कॉटन ठीक है, कॉटन भी हो जाएगा बाबू, उसको भी तौलते हैं। सर चलिए स्टील। एक्सेट्रा कर देते हैं बाबू, चलिए एक्सेट्रा। बहुत हो गया, आप समझ गए कि मटेरियल लोन, आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए, मटेरियल लोन में और भी कुछ वस्तुएं हैं जो हम बताएंगे। पहले भी बता रहा हूँ, यहाँ ब्रेड, ये भी हम लोग खाते हैं ना, ये भी हमारा मटेरियल लोन है। और देखिए यहाँ पर लकड़ी जो होता है, वुड, जो लकड़ी हम लोग टिम्बर जिसका देखते हैं, लट्ठा टिम्बर होता है ना, लकड़ी का बड़ा बड़ा टिम्बर सर होता है, सही गोल गोल। तो ये वुड जो हमारा है, ब्रेड है। और एक और बताएंगे जिसको हम तौलते हैं, ठीक है ना, वुड, लकड़ी को भी तौलते हैं, ठीक है ना। एक पेपर होता है, पेपर भी तौला जाता है। ये तीन अलग से जो हम लिखा रहे हैं बाबू, ये भी मटेरियल लोन में आते हैं। ठीक है, ये आपका मटेरियल लोन यहाँ तक क्लियर है। ये सभी अनकाउंटेबल लोन है, बताने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही क्लास में हो गया था। ये सभी अनकाउंटेबल लोन है। बिट्टू बाबू, आप क्या कर रहे हैं, आप सो करके पढ़ रहे हैं क्या बाबू? लास्ट एक है हमारा कंक्रीट नॉन। कंक्रीट नॉन में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कौन, बहुत सारे नॉन्स उसमें शामिल हो जाते हैं कंक्रीट नॉन में। एब्स्ट्रैक्ट नॉन से उसका तुलना क्या है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, हाँ, उसका जो अभी और लिखा है क्या बाबू, अच्छा लगा। अब देखिए, बालू देखे बाबू, बालू, सैंड का मतलब बालू होता है, हमारा सैंड भी इसी में आता है, ठीक है ना। हमारा सैंड देखे ना, बालू देखे ना, बालू डिजर्ट में क्या पाया जाता है, डिजर्ट में, डिजर्ट कॉमन नॉन है, डिजर्ट कॉमन नॉन है। और डिजर्ट में क्या पाया जाता है, वहाँ बालू आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। डिजर्ट में तो स्वीट डिशेस देखे जाते हैं क्या और भी कुछ दिखता है डिजर्ट में ज्यादा, उस वहाँ डिजर्ट का मतलब है। डिजर्ट में सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, बालू दिखेगा, उससे एक ट्रांसलेशन बनता है वो, देखो जैसे, तो सैंड दिखेगा। हाँ सैंड दिखेगा वहां, देखिए एक ट्रांसलेशन उसमें से बनता है, रेगिस्तान। राजस्थान। पिछले बार हमने फ्रेज सेंटेंसेस पढ़ाया था, फ्रेज यस सर। सेंटेंसेस पढ़ाया था ना, आज भी पढ़ोगे क्या?
फ्रेज सेंटेंसेस पढ़ना और डेली बेसिस फ्रेजेस, हम लोग बहुत सारे डेली लाइफ में, डेली नहीं एक्टिविटीज में, सर। डेली सेंटेंसेस में फ्रेजेस का यूज करते हैं। और फ्रेजेस का यूज करके हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ शब्द हम लोग है ना अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे यहाँ कॉपर पर में है, क्या लिखा है? कॉपर के बाद ब्रास है बाबू, पीतल होता है ब्रास का मतलब, ब्रास। रेगिस्तान में सिर्फ, यहाँ हम दे रहे, देखते हैं वो कौन बना पाता है। रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू है, बालू ही बालू है। कौन बनाएगा वो बताइए, अपना नाम बताइए तो कौन बताएंगे इसका ट्रांसलेशन? सर वैदिक। वैदिक बताएंगे? बताइए तो वैदिक। हाँ, बताइएगा तो इसका स्ट्रक्चर आज हम बताएंगे। सर मैं बताऊं? बताओ, नाम बताओ पहले। सर सैंड से सक्षम। क्या? सक्षम। सक्षम। इन विच क्लास? 7th। सर सेवेंथ। देयर बताइए वो, बताइए। There's only sand in Rajasthan. लिखता हूँ, देयर इज Only sand in ओनली Rajasthan. सैंड सर क्या इन बोलूं? सर राजस्थान। नैतिक। नथिंग सर बोलिए बाबू। सर देयर इज नथिंग बट only sand in desert. देयर इज There is नथिंग nothing but only sand. बट Only sand ओनली सैंड on desert. ऑन नहीं लिखा हुआ, रेगिस्तान दे रहा है ना। Sir, there is a only one tree. It is a cactus. सर मैं बताऊं? सर अब रुक नहीं। जाओ, अब आप कोई नहीं बताओगे। दो दो एग्जाम, साइलेंट साइलेंट। दो एग्जाम्पल दिया गया बाबू, देखिए। ये आपका, ये पूरी यहाँ पर से 50, ये कुछ सही नहीं था थोड़ा सा, ये यहाँ ये जो गलत है इसमें हम सर वो बताएंगे। डेजर्ट होगा, राजस्थान की जगह डेजर्ट होगा। राजस्थान की जगह रेगिस्तान न दिया हुआ है तो ये राजस्थान तो होगा नहीं, यहाँ तो ये तो पहले यहाँ डिजर्ट बोल रहे हैं ना बाबू। डेजर्ट। ठीक है, सर आपका उसकी जगह डिजर्ट डेजर्ट होगा। ठीक है, आपका डिजर्ट लिखा गया। ठीक है। अब ये जो बाबू जो बोले हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर इसका सही है। 90% आपका सही है बाबू, एक 10% आप गलत किए। यहाँ ओनली का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है रेगिस्तान में सिर्फ, अच्छा ओनली सिर्फ लगा हुआ है तो आपका सही है यहाँ ओनली। आप यहाँ ओनली सही है तो चलिए आपका हाँ लिखा 100%। अब डिजर्ट आपने बोल दिया, ठीक है ना, ये आपका सही है, 100% सही है। ठीक है ना, देयर इज नथिंग होता है वहां पर, क्योंकि यदि हम सिर्फ बोल रहे हैं कि रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू है, तो यहाँ पर वो देयर इज नथिंग का प्रयोग करता है, बट ओनली सैंड इन डिजर्ट। बहुत अच्छे बाबू। Sir, concrete. अभी sir we have read. ओके, कंक्रीट भी क्लियर करते हैं बाबू आज की। कंक्रीट आज नॉन खत्म ही हो जाएगा उसका, कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में आते हैं। कंक्रीट, देखिए कंक्रीट बहुत अच्छा है, बता दे रहा हूँ। कंक्रीट, कंक्रीट कंक्रीट समझ लो कि कंक्रीट क्या Sir, होता है, we यहाँ से touch, समझ। smell. हमारे पास अब इसके, इसे जानने के लिए थोड़ा सा एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। और इस सर्किल में हम लिखेंगे सेंस ऑर्गन्स। क्या लिखेंगे वो? सेंस ऑर्गन्स। तो सबको आता यदि है। कंक्रीट, हाँ सबको आता है, कंक्रीट नॉन जानना है तो सेंस ऑर्गन्स को पहचानना है। सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने होते हैं, कितने होते हैं सेंस ऑर्गन्स बाबू? फाइव। Five. हाँ, फाइव। Sir, 5. तो फाइव। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यस सर। चलिए तो देखते हैं। आईज होगा, नोज। नोज। नोज, ईयर्स। ईयर। ईयर्स, टंग। टंग। टंग, स्किन। Sir, स्किन। स्किन। sir, skin. इसे लिखना है। हाँ अभी बता रहे हो, अभी लिखना है, अभी रुक जाओ ना अभी। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियां, हर एक मनुष्य के पास अपना सेंस ऑर्गन्स होता है। और ये बताया गया कि हमारे सेंस, शरीर में सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये सभी सेंस ऑर्गन्स है। इसी से हम किसी भी वस्तु को अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं, किसी भी वस्तु को अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं।
कुछ वस्तुओं को हम आंख से देखकर पता लगाते हैं, कुछ वस्तुओं को नाक से, सर साइड नाक से क्या करेंगे, स्मेल करके पता लगाते हैं। कुछ कुछ वस्तुओं को कान से सुनकर पता लगाते हैं, और टंग से टेस्ट, स्वाद लेकर के पता पता लगाते हैं। स्किन से फील करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, तो त्वचा से हमें स्पर्श किया जाता है और इससे हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, तो फील। तो ये सभी चीजें कंक्रीट नॉन में आएंगी। इसमें से कोई एक भी यदि काम हो रहा है, यदि इन सभी से कोई आप उतार सकते हैं अब इसको, इनमें से कोई एक काम भी हो रहा है, यदि किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए यदि इन सभी में से किसी एक फंक्शन का यूज किया जा रहा है, तो वह कंक्रीट नॉन के अंतर्गत आएगा। अब बता सकते हैं, अब यहाँ लिखना होगा, इसका डेफिनेशन आप लोग को खुद लिखना है। डिफाइन हमने बता दिया, और इसको आपको डिफाइन करना है बाबू कि कंक्रीट नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे। और अभी हम फिर से बता रहे हैं कि वैसे नॉन्स जिसे हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से पता लगा सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वे हमारे कंक्रीट नॉन। कोई एक, वेदर दे कैन बी सीन, दे कैन बी स्मेल्ड, हर्ड, टेस्टेड और फेल्ट, कुछ भी एक काम यदि हो रहा है। अब यदि हम बात करें, अब यहाँ हम लिखते हैं, अब कंक्रीट नाउन का एग्जांपल हम दे सकते हैं। डिफाइन आपको करना है, डिफाइन इट, ठीक है ना। तो एग्जांपल का बात करें तो देखते हैं क्या है। यदि हम यहाँ पर बोलेंगे वो साल्ट, तो साल्ट कौन सा नॉन है? साल्ट को कुछ कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टेस्ट भी सकते हैं, ठीक है। 3 सेंस ऑर्गन से यहाँ काम करता है। अब हम आपसे पूछेंगे वो एयर, एयर कौन सा नॉन होगा? स्किन। अब एयर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये यानी कि एयर भी हमारा नॉन है। फिर देखिए हम आगे बढ़ेंगे, वो तो क्या करेंगे आप, लाइट क्या सर? अब देखो लाइट, LIGHT। सी। सर रोज रो, आई सर सी सर आई सर सी। क्या सी, समुद्र, वो सब तो ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है। वो सर वो अब लोग देखिए हम, रोज का बता रहे थे सर, रोज का। सर रोज का तो हियर मतलब स्मेल। सर रोज तो, सी स्मेल एंड सर सर स्पाइस। लाइट। सर रोज स्मेल सी और सर फील। फील भी तो जगह फील करना है, तो फील क्या चीज करेंगे सबसे अच्छा, यदि लव। सर इसे हम, लिखना है। हाँ लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको है। सर डेफिनेशन खुद से हाँ वो डेफिनेशन तो आपको खुद से ही लिखना है, ये क्योंकि क्लियर दिया हुआ है कि आप उसमें क्या लिख सकते हो। क्लियर है? सर तो एग्जाम्पल के बाद या एग्जाम्पल के पहले? पहले इसको आप उतारेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल के बाद भी आप डिफाइन कर सकते हो, वो आपको भेजना है डिफाइन, एग्जाम्पल के पहले ही डिफाइन कर दिया कॉन्क्रीट को। भेज देना आप। सर आप भेज, एफिक्सन का मतलब कॉन्क्रीट का स्पेलिंग CONCRET। दिख रहा है? सर एफिक्सन का मतलब क्या है? स्नेह होता है बाबू, लगाओ। सर होमवर्क। स्वर्ण बाबू वीडियो ऑन कीजिए, राजंश का ऑन कीजिए बाबू। डन सर। ए रोशनी बाबू ऑन कीजिए बंद करके। गुनगुन बोलिए, ज्योति बाबू ऑन कीजिए। बंद करके बदमाशी करते रहती है लोग। ठीक है, क्लियर हो गया सबका, मिटा देना। यस सर। सबका हो गया अब? सर एक्सरसाइज फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन था ना, सर उसका वो एक्सरसाइज एग्जांपल आपने लिखवाया है। सर एग्जाम्पल लिखाया हुआ वो आपको भेज दिया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन का एग्जाम्पल है। ओके सर। सर सर अभी सर भेज दो ना, मैंने लिखा नहीं। सर लाइक दिस क्या वो? सर ऐसे कुछ भेज रहे हैं क्या?
वर्ड मीनिंग इंग्लिश ग्रुप में भेजना है सर। ऑल ओवर, हाँ इंग्लिश ग्रुप में भेजना है। आप कुछ भी भेजोगे डिफाइन, जो जो भी होमवर्क भेजना है वो आप इंग्लिश ग्रुप में। देखिए सबसे बड़ी वर्ड चीज मीनिंग, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग। तो सर होमवर्क वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्या? इंग्लिश वर्ड मीनिंग ग्रुप में भेजना है। अरे सर ये ना, मैं ये वाले सर लिखाते हैं हमें हर दिन 2 वर्ड मीनिंग, उसी का पूछे हैं वो लोग। नहीं नहीं नहीं, वो वाला चीज नहीं है। यहाँ जो होमवर्क मैं दूंगा ना, यहाँ जो क्लास के बाद, जो इंग्लिश क्लास के बाद जो होमवर्क मिलेगा, उस क्लास वर्क को आपको इंग्लिश ग्रुप में भेजना है। जो क्लास वर्क दिया जाता है, जैसे पिछले बार जो भी क्लास वर्क मिलता है जिसका सॉल्यूशन हम करवाते हैं, वो वाला वर्क आपको, है ना, भेजना है इंग्लिश ग्रुप में। ठीक है, तो सर आज के यू जो गिव इन मिक्स। मिक्स है, ऑल ओवर द नॉन आपको दिया जाएगा यहाँ, पूरे नॉन से यहाँ दिया जाएगा आपको। थोड़ा सा इसमें सर वी आपको हैव टू आइडेंटिफाई ना। हाँ, चलिए हेडिंग देंगे। इसके बाद एक एक्सरसाइज और कराएंगे आप लोग को, वो ओड वन छांटने के लिए। ग्रुप में 4 नॉन्स दिए हुए होंगे, 5 नॉन्स दिए हुए होंगे, उसमें से सिमिलर नॉन्स होंगे। जैसे प्रोपर नॉन से दिया हुआ है तो 4 प्रॉपर नॉन रहे, एक ओड वन रहेगा। इसके बाद हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसे 4 कॉमन नॉन दे दिया और उसमें एक मेटेरियल नॉन दे दिया, तो आपको उसमें से सर देखना सही। होगा, है ना। तो वो आप कर लोगे, ठीक है ना। ओड वन भी आता है इसमें, ओड वन हम करवाएंगे। एक आपका आइडेंटिफाई करना है ना। चलो स्टार्ट। हॉर्स दिया हुआ है। सर कॉमन और प्रॉपर। हाँ, ये 5 काइंड्स में आएंगे। ये आपको यहाँ कॉन्क्रीट नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ 5 काइंड्स में जो होते हैं, वो 5 में से ही आपको बताना है कि वो कौन सा नॉन है। ठीक है, वो सर 5 कॉन्क्रीट नाउन का यूज करना है। नहीं, यहाँ पर यूज नहीं करना है बाबू। कॉन्क्रीट को सिर्फ बताया जाता है लास्ट में। आपको सिर्फ 5 नॉन्स में से बताना है कि वो कौन सा नॉन है। हमने वहाँ 5 लिखा है। सर जो 5 लेके हैं वो भी लिखना है 5। हम्म। सर आज आप कितने क्वेश्चंस देंगे? आज देखो ना कितना जाता है। जितना ही। सर यू सर इन 5 नंबर व्हाट यू राइट। जितना ही। दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है? द कुशा कुरान। क्यूसान। अच्छा, कुशान लिख रहा है आपको। आप कुशान कुरान है सर, कुरान। सर कुरान। सर लास्ट। कुरान। सर कुरान है क्या? सर कुरान। कुरान कुरान। पुराण पुराण। यस सर कुरान है। हम्म। अरे किसी का नाम है? कुरान कुरान एक, मुस्लिम का बुक है। कुरान क्या ये होता है? मुस्लिम का होली बुक होता है। हाँ ये भी होली बुक है बाबू। सर होली बुक मतलब? पवित्र ग्रंथ होता है। सर मतलब जिसमें होली का दहन हुआ था। भागवत गीता ये सब है ना, होली बुक है ना। उसी प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी का ये तुम्हारा कुरान जो है पवित्र ग्रंथ ग्रंथ है। तो आप पुराण भी तो लिख सकते हैं ना, पुराण पुराण। अरे मतलब हिंदू धर्म में भी एक पुराण होता है ना। सर मतलब बताना है कि मटेरियल है, कॉमन प्रॉपर। यस यस बाबू, बताना है कि आपको रियल है या कॉमन है या एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है।
सर 28 30 सर सर 30 सर 28 दिन आप 100 क्वेश्चन दे देंगे सर तेरे को एलिफेंट लिख रहे हैं सर आप लिख रहे हैं सीधा करिए सर 10 नंबर में क्या है 10 नंबर में हाँ 10 नंबर में बटर दिया हुआ, वो बटर नहीं जानते हो? बटर, बटर खाए हो कि नहीं खाए हो? अमूल का बटर अमूल, हाँ अच्छा। बटर या बटर बटर बटर। सर साइड सर मिल्क नो सर आप अभी के लिए टेक्स्ट बुक से कोई क्वेश्चन नहीं देंगे बुक से सर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए बाबू, सर ये सब होमवर्क है यस, ऊपर दिख रहा है, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। यस सर सर आप नहीं सर आप यस यस सर सर प्लीज सर 30 तक दे दीजिए 31 26 प्लीज सर सर प्लीज 30 तक दे दीजिए और दे दीजिए सर हैप्पीनेस सर हाइड्रोजन गैस का नाम दे दे। सर काइंडनेस बाय सर कहाँ हो रहा है बाबू अभी? ये सर 30 सर 30 हो सर गया प्लीज नो सर 30 एकदम लव सर 3 और दे दीजिए बस बाबू, नो दो प्लीज सर लास्ट दो 28 ही रहेगा बाबू। सर साइड सर प्लीज 2 और बस दे दीजिए उसके बाद सर 30 बस दो और प्लीज सर तब ओनली का 2 ठीक है थैंक यू सर सर 3 और सर आपका हाथ दिखाओ थैंक यू सर सर आप न्यूज़पेपर का नाम क्यों लिख रहे हैं यस सर न्यूज़ का नाम हार्दिक पांड्या सर धोनी लिख दो धोनी मिस्टर इंडियन है मैम सर प्लीज साइड सर एमएस होगा ना मिस्टर कहाँ सर एमएस धोनी होता है ना एमआर कैसे हो गया मिस्टर धोनी हमने लिखा, MS धोनी क्यों लिखूंगा? मिस्टर धोनी क्यों? उसको मिस्टर धोनी नहीं बुला सकते क्या? अरे सर महेंद्र सिंह धोनी बोला एमएस धोनी सर महेंद्र लिख दीजिए फिर माही लिख दीजिए सर एमएस धोनी तो सर ठीक ही है आप सर लोगों ने माही लिख दीजिए एमएचआई या फिर मिस्टर सर गुड्डा लीजिए क्लियर है? बाय सर बाय सर जाए अब नेक्स्ट क्लास में अभी सब लोग सुनेंगे, जाए जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो आएगा वो ऑड नॉन आएगा, ठीक है ना? तो उसमें जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फाइंड द ओड वन, ठीक है ना? फाइंड द ओड वन में आपको बताना पड़ेगा कि उसमें से डिफरेंट क्लास से जो नॉन बिलोंग करते हैं, जैसे
फोर नॉन्स जो दिए हुए रहेंगे वो एक ही ग्रुप से रहेगा, एक ही नॉन से रहेगा। जैसे कॉमन नॉन दे रहे हैं तो टोटल कॉमन नॉन ही रहेगा, और एक नॉन उसमें डिफरेंट क्लास से रहेगा, तो उस डिफरेंट क्लास वाले नॉन को आप ढूंढना है। ठीक है ना, उसको डिफरेंट, उसके एग्जाम्पल में एक आपको दे, जो आपको देखना है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सर एक, ढूंढ के उस क्लास से निकालना भी है क्या? हाँ, एक ओड वन यहाँ पर लिख देंगे, फाइंड ओड वन। ठीक है ना, फाइंड ओड वन। ठीक है ना, तो सर एक फाइंड ऑड बनाओ। जैसे ही आपको दिया जा रहा है, देखेंगे वो कौन, इसको आप, है ना, फाइंड कर सकते हो। सर ज्ञान करके गए। बाय। चलिए इतना ही रहना। क्या है ये? अलग है। आप लोग कॉपी पे होमवर्क अपना नाम लिख के सेंड कीजिएगा बाबू। हाँ, जो भी बाबू होमवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, होमवर्क जब आप बना लोगे तो लास्ट में कॉपी में ही आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, और नाम यहाँ लिख करके जो भी आपका नाम है ना, जो भी नाम है नाम लिख करके लास्ट में ऐसे भेज देना। ठीक है। फोटो में नाम लिख देंगे।